फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 7 करेंगे। फाइंड द क्वोटिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन क्वेश्चन नंबर 7 fx is equal to x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 is divided by gx is equal to x square plus 1 minus x। सबसे पहले हमें उसमें क्या करना है, क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 में किए थे वैसे इसमें सेम करना है। बस यहाँ पर 2 टर्म का था, यहाँ पर 3 टर्म का है। तो हम लोग डिवीजन डिवाइडिंग तो बस हम यहाँ पर समझ लीजिए, डिवाइडर मतलब डिवाइड कर रहे हैं, इसको gx को fx से डिवाइड करने से मतलब होता है। तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x ये हम लोग का है gx, इट मींस क्या है, ये हम का डिवीजर। फिर उसके बाद ये जो fx है, gx होता है हमेशा डिवीजर, जो हम लोग का छोटा रहता है वो डिवीजर होता है, डिवीजर ठीक है। और ये जो है वो डिवाइडेंट है, fx क्या होगा डिवाइडेंट, डिवाइडेंट बीच में रहता है। तो कर देंगे x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको पहला वाला टर्म हमेशा एलिमिनेट किया जाता है, हटाया जाता है। तो x स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 4 आएगा, x स्क्वायर करेंगे तो बेस है पावर ऐड 2 to 4। ठीक है, तो अब x स्क्वायर से करना है तो x स्क्वायर को इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो x स्क्वायर x पावर 4 प्लस x स्क्वायर 1 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और x का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का 4 लिख देंगे, जो जहां पर है उसे नीचे लिखेंगे, प्लस x स्क्वायर तो प्लस x स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देते यहाँ पर माइनस एक्स क्यू है, लेकिन यहाँ पर क्यू नहीं है। अब क्यू नहीं तो क्या करना समझिए, सबसे पहले यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर देंगे, माइनस ये प्लस काट देंगे। ये क्या आ गया, ये प्लस था तो ये क्या हम लोग बोलेंगे माइनस, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या बन, माइनस प्लस 4x स्क्वायर, 3 बड़ा से माइनस लगा देंगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो गया। और अगर आप यहाँ पर जो माइनस एक्स क्यू है तो माइनस एक्स क्यू भी लगा देंगे, माइनस एक्स क्यू क्या कर देंगे माइनस एक्स क्यू, जब एक्स क्यू दिया हुआ नहीं है। अब ये प्लस 4x अब इसको एलिमिनेट करना है, यहाँ पर आगे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस एक्स क्यू आ जाए, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यू आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखें कि मैं माइनस एक्स से यहाँ कर रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, करते हैं तो माइनस एक्स क्यू प्लस माइनस प्लस माइनस एक्स और 1 एक्स माइनस प्लस एक्स, जो जाए उसे लिख देंगे, एंड माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप लोग चाहे तो एक और मेथड कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसलिए बता देती हूँ, अगर आप लोगों को तो इजी में समझना है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को तो इजी में समझना है, मैं वही बता देती हूँ। देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर x पर उसके बाद एक्स क्यू होता है तो एक्स क्यू को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, पर हम लोग वैल्यू पता नहीं होगा तो 0x क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पता नहीं तो 0x क्यू माइनस। देखिए समझिए, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, वो वाला मेथड भी ज्यादा आसान पड़ेगा आप लोगों को, वही मेथड समझ लीजिए, प्रोसेस सारा सेम है तो वो देख लीजिए, वही मेथड x का पावर 4। अब हम लोग 0x क्यू कर सकते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये आपको इजी मेथड पड़ेगा, अगर आप इसको नहीं भी करें तो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के पास ये क्या होता है, यहाँ पर करने से आप लोग कॉन्सेप्ट क्यों देते हैं, ये कहाँ से आया समझिए, एक्स क्यू था नहीं, अगर सिर्फ एक्स क्यू लिख देते तो इसका वैल्यू तो आगे में 1 हो जाएगा, इसलिए 0x क्यू लिखे, क्या लिखे 0x क्यू। अब यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर से यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, माइनस एक्स क्यू इसके नीचे लिख देंगे और प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया,
ये हो गया 4x² माइनस 4x²। अब देखिए ये यही मैं बोल रही थी, यहाँ पर सेम वही है, माइनस x³ प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस हो गया है, प्लस x³ और 0x³, तो x³ आ गया, 0 और 1 1, तो x³ आ जाएगा यहाँ, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ पर क्या हो गया, x³ आ गया। ठीक है, यही मेथड तो इजी, तो यही मेथड करेंगे हम लोग। अब क्या करना है, इसको x² को, इसको छोड़ दीजिए, जो मेथड मैंने आपको बताया वो आप लोग अगर हाथ पड़ा तो ये मेथड देख लीजिए। ये मेथड मैंने यहाँ पर क्या किया है, बस 0x² लगा दिया है, 0x³ लगाया, 0x³ लगाया है, 0x³ लगाया है, ठीक है, 0x³ लगाया है, क्योंकि x⁴ का डायरेक्ट x² आ गया है, बीच में x³ रहना चाहिए, और अगर हम सिर्फ x³ लिख देंगे, x³ सिर्फ लिख देंगे तो यहाँ पर सब वैल्यू आगे में 1 होगा, तो 1 हम अपनी मर्जी से दे सकते नहीं है यहाँ पर, इसलिए 0x³ कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये x² है, x को कितने से मल्टीप्लाई करें तो x³ आ जाए, तो x से ही करेंगे, x से ही करेंगे, तो x² आएगा, ठीक है, x से x² प्लस 1 माइनस x। अब यहाँ पर x² प्लस x माइनस x, सॉरी x³ प्लस x माइनस x², ठीक है। अब x³ x के नीचे लिख देंगे, ये प्लस x, कुछ नहीं बताया क्या था, प्लस, और अगर हम माइनस में कुछ लेंगे तो माइनस लगा देंगे। वो वाला मेथड भूल जाइए कि हम लोग वो मेथड कुछ किए भी थे, ये मेथड पे देखिए, ये मेथड आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या था, ये हो गया x³, फिर प्लस 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 x होला, अब यहाँ पर ऊपर उतारना भूल गई, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया 4x, अब माइनस x इंटू x माइनस x², माइनस x², ठीक है, माइनस प्लस माइनस सब नीचे चेंज हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस 3x², फिर उसके बाद प्लस 3x, फिर प्लस 5 पर उतर गया, ये सब हो गया। अब क्या करना हम लोग को, और यहाँ पर x² को, x² हम लोग का है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि हम लोग का माइनस 3x² आ जाए, तो माइनस 3² तो 3x² तो हम लोग यहाँ है ही, तो माइनस 3 से करेंगे, क्या कहेंगे, माइनस 3 से, माइनस 3x², माइनस 3 करते हैं x² प्लस 1 माइनस x, माइनस 3x² माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस 3 मतलब यहाँ पर आएगा कांस्टेंट में, कांस्टेंट रहेगा, x प्लस हो रहा है तो 3, ये प्लस हो गया कट गया, माइनस हो गया कट गया, तो यहाँ पर ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर 8 आ गया, मतलब रिमाइंडर 8 आ गया, और क्वेश्चन हम लोग का ये आ गया, ये और ये दोनों क्या आ गया आंसर। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, हेंस पे राइट करेंगे, हेंस क्वाइसेंट इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 3, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8, तो ये लोग क्या हो गया। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।